अंतिम दिनों में जब उन्हें कैंसर हुआ, तब भी देह की वो असहनीय दुख या पीड़ा उन्हें स्पर्श नहीं कर सकी। दादाश्री को मिलने के बाद नीरू की शुरू से ही ऐसी दृढ़ भावना थी कि इसी जन्म में आत्मा का स्पष्ट वेदन प्राप्त हो। उनकी ये भावना पूरी हुई इसी जन्म में, जब वे आत्मा की संपूर्ण अनुभव दशा तक पहुंची। वे कहती, मुझे इस देह की पीड़ा लाखों मील दूर लगती है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अखंड अनुभव हमें निरंतर रहता है। ऐसी हम सब की प्यारी नीरू मां अपना पूरा जीवन प्रेम स्वरूप बनकर जी गई। समग्र विश्व पर एक मां का प्रेम बरसाकर हर किसी के हृदय में वात्सल्य मूर्ति बनकर छा गई। उनका अंतिम संदेश हम सब के लिए यही था कि सब एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना। प्रेम थी रहे जो प्रॉमिस। कभी बढ़े घटे नहीं, ऐसा शुद्ध प्रेम उनके जीवन का सार था। आज भी नीरू मां हम सब पर प्रेम की वात्सल्य धारा बरसा रही है। सूक्ष्म स्वरूप से उनकी उपस्थिति आज भी अनुभव में आती है और उसी प्रेम की दिव्य अनुभूति होती है। दादाश्री ने अंतिम दिनों में निरुमा को ये बताया था कि हम कहीं भी जाने वाले नहीं, आपके भीतर में ही बैठ जाएंगे। और वही संदेशा निरुमा ने भी मुझे बताया था। सभी महात्मा जब उनको अमेरिका में लेके जाते थे, लास्ट दिन इंडिया से अमेरिका जा रहे थे निरुमा, उस टाइम पे इन्होंने मुझे बताया रात को कि जहाँ सभी महात्मा को ये संदेशा दे, निरुमा कहीं भी जाएंगे नहीं, सिमंदर सिटी में हमेशा रहेंगे। आप सब लोग दादा का कार्य करते ही रहो। और सचमुच सभी को यही अनुभव में आता है कि निरुमा कहीं भी गए नहीं। दादा का कार्य हम जो करते रहते हैं, निरुमा की सूक्ष्म प्रेरणा, निरुमा की सूक्ष्म हाजिरी हमें निरंतर अनुभव में आती ही है। जो दादाजी ज्ञान देते थे, ऐसा ही ज्ञान निरुमा भी देते थे और वही ज्ञान देने के लिए मुझे भी तैयार किया। और मुझे भी 2003 में निरुमा ने यही ज्ञान विधि के लिए आशीर्वाद दिए थे कि तुझे भी ये ज्ञान देना है। हाँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा भी बताया था कि आपको ये ज्ञान देना है सभी को। उस टाइम पे मैं हाजिर रहूँगी ही, आपके साथ में ही रहूँगी। और सभी को यह अनुभव में भी आता है कि जब भी ज्ञान विधि होती है, तब सूक्ष्म में निरुमा या तो दादा भगवान हाजिर होते ही हैं। बहुत लोग ऐसे भी अनुभव बताते हैं कि जब हम आँख बंद कर देते हैं तो हमें दादा भगवान या निरुमा दिखते हैं, जब आप आँख खोलते हैं तो आप दीपक भाई हमें सामने दिखते हैं। कई लोगों को निरुमा स्वप्न द्वारा यह संकेत भी देते हैं, ये फिजिकल बॉडी मेरा नहीं था, ये स्वरूप मेरा नहीं है, मैं दूसरे स्वरूप में हूँ, मेरा स्वरूप अलग ही है। और हम भी ऐसे तो बोलते ही हैं, निरुमा ने स्थूल शरीर छोड़ दिया, तो स्थूल शरीर वो खुद नहीं थे, वो खुद अलग ही थे। जो स्वयं थे वो तो है ही है, दूसरी जगह पे है, दूसरे देह में है। जैसे किराए की गाड़ी रहती है, आदमी छोड़ देगा और नई रोल्स रॉयस में बैठे तो आदमी तो है ही है। हमारे निरुमा भी किराए की गाड़ी छोड़ दी और रोल्स रॉयस में बैठे हैं, पर उनकी प्रेजेंस तो है ही है। जैसे कोई कमिश्नर हुआ तो पहले तो कलेक्टर था, तो कलेक्टर भी थोड़े टाइम के बाद कमिश्नर होता है। तो हमें हमारी ऑफिस में से वो कलेक्टर निकल चुके तो उसका दुख लगता है, पर दुख लगाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि कलेक्टर आज कमिश्नर हुए हैं। हमारे निरुमा भी इस दशा में जो थे उससे बहुत ऊंची दशा में पहुँचे। उसका आनंद हमें रखना चाहिए, रहना ही चाहिए। और निरुमा की जो तीव्र इच्छा थी कि दादाजी की सेवा में पहुँच जाए, इनका जो विरह था, 20-20 साल का विरह, वो उनकी भावना, उन्होंने ये देह छोड़ के दादाजी के पास पहुंच गए, दादाजी की सेवा में भी आ गए हैं। और
दादाजी का जो जगत कल्याण का कार्य था, उन्होंने वही कार्य में अभी भी निरुमा हेल्प कर ही रहे। दादाजी की आज्ञा में रह के वही दादाजी का जगत कल्याण का कार्य निरुमा आज भी कर ही रहे हैं। हमारे सारे भरत क्षेत्र का जीवों का कल्याण निरुमा कर ही रहे हैं। दादाजी की आज्ञा में रह के दादाजी को पूछ पूछ के जो भी ज़रूरियात वाले संदेश हैं वो निरुमा स्वप्न द्वारा कुछ न कुछ रीत से सभी महात्माओं को देते ही रहते हैं। दादाजी सूक्ष्म रूप से सिमंदर स्वामी के साथ निरंतर अनुसंधान में थे। निरुमा दादाजी के पास पहुंच गए। दादाजी का अनुसंधान निरुमा को है ही है, और हमें भी यही महसूस होता है कि निरुमा का हमारे साथ अनुसंधान अखंड है। निरुमा और दादा और सिमंदर स्वामी एक दूसरे के अनुसंधान हमारे साथ निरंतर रहे ही है। इसके लिए हमें यही अनुभव में आता है, सभी को यही अनुभव में आता है कि निरुमा हमारे से दूर गए ही नहीं, निरुमा हमारे साथ है ही है, निरुमा हाजिर ही है, हमारे साथ ही है, निरंतर हमारे साथ है ही है।